आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख के थोड़ा दुख हुआ, बवाल हुआ है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक्चुअली जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो तकरीबन 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते थे, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें खाली 2 लोग थे, सिर्फ 2 जर्नलिस्ट। आप विश्वास करेंगे, क्रिकेट की यहाँ पे बात हो रही है, जहां पे जर्नलिस्ट को अक्सर ये गुस्सा रहता है कि हमारे सवाल को आंसर ही नहीं किया गया, लेकिन खाली 2 यार इतना पूछा, मतलब ज्यादा लंबी चली नहीं, ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहां पे सवाल खत्म हो गए। जर्नलिस्ट जो 2 जर्नलिस्ट थे उनको समझ ही नहीं आया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि अब हम पूछे तो पूछे क्या, और सूर्य कुमार यादव ने स्माइल करके, लेकिन थोड़े वो चौंक तो गए थे, बोला कि बस 2 ही लोग आए हैं। ये बहुत चीजें दर्शाता है, हम बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। 300 रुपए का है सिर्फ और सिर्फ। बहुत शानदार कंटेंट, ढेरों किताबों का रिव्यू, केस स्टडीज। 1x से 20x पे कैसे जाएं 1 दिसंबर को आपको पता चलेगा। तो एक लेक्चर 40 से 45 मिनट का, मिनिमम 20 लेक्चर्स और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लाइव सेशंस होंगे। आ जाओ फिर। तो यहां पे सूर्य कुमार यादव, स्काई, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा नहीं, तो अब उनसे पूछा कि मतलब कैसा चल रहा है वर्ल्ड कप के बाद। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ये बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से तो आप नहीं भूलेंगे। आपको लग रहा है कि आप सुबह उठे और सब भूल गए, नो, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हो गया सो हो गया, नया सवेरा है और हमको लगातार जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं एक लेक्चर करूंगा मैच फिक्सिंग के बारे में, ठीक है। 1999 ऐसे ही, देखिए ये तो हम वर्ल्ड कप हारे हैं, लेकिन उस समय आप ये समझिए कि बीसीसीआई ने बचाया था। अगर बीसीसीआई ना होती तो उस समय मैच खत्म हो जाते, भारत के क्रिकेट ही खत्म हो जाता। तो 1999 का एरा मैं आज बताऊंगा। तो यहां पे हम वर्ल्ड कप हारे तो बहुत लोगों को दुख हुआ, बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं, अभी भी हैं। और बहुत सारे ऐसे मीम्स भी चले कि क्रिकेट यहां पे खड़ा हुआ है। वो लोकी के सीजन का बड़ा मीम चला कि यहां पे वो जो टाइम को मैनेज करते हैं वो खड़े हुए और लोकी यहां पे खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ मिलाते हैं, दैट्स इट, खेल खत्म। तो हम लोग भी यहीं पे खड़े थे, उधर क्रिकेट खड़ा था, हाथ मिलाए, खेल खत्म। तो कई बार ऐसा, जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तब से मैंने भी अब बहुत ज्यादा तो क्रिकेट नहीं देखा, उसके बाद से ही मैंने क्रिकेट देखना बहुत कम कर दिया था। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि हमको अपनी टीम को, हमको क्रिकेटिंग टीम को, यह शुरुआत है, याद रखिएगा, दिस इज अ बिगिनिंग। हम भले ही हारे हैं, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि अभी आईसीसी के टूर्नामेंट्स आने वाले हैं बहुत सारे। T20 पे T20 आने वाले हैं। आज 5 T20 है। आपको बता दूं कि इस बार सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन है, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल की कहानी ही बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, आप देखिएगा जरूर, मैंने कवर की हुई है। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, उनकी भी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, ठीक है। जितेश वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार, ये सारे जो हैं। एक बच्चे ने बोला था सर अपनी दाढ़ी मत खुजलाया करिए, माइक पे आवाज आ जाती है तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो ये सारे जो है स्क्वाड में शामिल है और शुरुआत की 2 जो T20 होगा उसमें ये हमको दिखेंगे। अच्छा, हम इतने इस साल T20 क्यों खेल रहे हैं, इस साल और अभी और अगले साल भी, क्योंकि देखिए अभी जैसे ये T20 खत्म हो जाएगा, 5 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर 10 दिसंबर को इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगी, वहां पे 3 वनडे, 3 टेस्ट, 3 T20 है। फिर अफगानिस्तान भारत आएगी तो उनके साथ हमको T20 खेलना है। फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर जून में आई गेस वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप है। तो दोस्तों ये शुरुआत है हमारे चैंपियन बनने की। याद रखिए कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को टाइम लगा था, वेस्ट इंडीज आई, उसने देखा, उसने जीत लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया आई। ऑस्ट्रेलिया ने 1987 वर्ल्ड कप जीता, बट उसके बाद 12 साल इंतजार करना पड़ा था उनको, 12 ईयर्स, आप समझ सकते हो। लेकिन वो इस जनरेशन को तैयार करते गए और हमारे साथ भी ठीक वैसे ही हुआ। आने वाली जो जनरेशन है दोस्तों, ये चैंपियंस की जनरेशन है। हम भले ही 2023 का वर्ल्ड कप हारे हैं, कोई बात नहीं, फाइनल में लड़के हारे हैं। हालांकि मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि हार को सेलिब्रेट इतना नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लड़के हारे हैं हम। आने वाले जो वर्ल्ड कप्स होने वाले हैं सारे के सारे इंडिया जीतेगा, देख लीजिएगा। चाहे वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, 2031, इनफैक्ट जो आईसीसी की ट्रॉफीज भी आने वाली है ना, वो भी इंडिया जीतेगा, देखिएगा। 31, 35,
क्योंकि हमने चैंपियंस को बनाना शुरू कर दिया है। अब ये देख के बड़ा बुरा लगा कि खाली 2 ही जर्नलिस्ट। अब देखिए, इसमें यह भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत थक गए, प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा थक गए, उनको रेस्ट दिया गया, तो जर्नलिस्ट भी बहुत ज्यादा थक गए। बट ऐसा है नहीं दोस्तों। एक्चुअल में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची, पैट कमिंस का किसी ने स्वागत ही नहीं किया। यह भी अजीब बात है। तो अब अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती, तब आप देखते जर्नलिस्ट का क्या जमावड़ा रहता है। मतलब हॉल में जर्नलिस्ट को भरना जो है वो मुश्किल हो जाता। लेकिन इंडिया हारी तो कोई आया नहीं। यह डर रहता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। यह डरा देने वाली थोड़ी तो बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो इंडियन पब्लिक है वो क्रिकेट से चलो भाई संन्यास। बट ऐसा नहीं है। फिर इंडिया जीतेगी। हम सबको अपनी टीम को सपोर्ट करना है, उनके पीछे जो है वो खड़ा रहना है, और चीजें बेहतर होंगी ही होंगी। कई बार इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे पड़ाव आए हैं, जैसे 2007, 2007 जब हम वर्ल्ड कप हारे थे तो भी लग रहा था भारत में क्रिकेट खत्म, लेकिन उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप जीते। और अभी जैसे 2023 में जो हम फाइनल, दुख बहुत ज्यादा, फाइनल में जब आप हारते हो तो, और जब आप अच्छा बहुत अब खराब खेल रहे होते तो अलग बात है। यहां पे आप क्रिटिसाइज करो भी तो किसको करो? क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब इतना शानदार खेल रहे थे। और फिर वो प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर की वजह से जो हारे हैं, वो दिक्कत रही। मोहम्मद कैफ ने बोला था कि जो बेस्ट, मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बेस्ट है, इंडिया, लेकिन मैं बिल्कुल इससे असहमत हूं। गौतम गंभीर ने भी बोला, मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगा, भाई ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारने के बाद वो 8 के 8 जीती है। वो एक टीम परफॉर्मेंस रहा है, और ऐसे ही चलता है क्रिकेट। कोई ना कोई आकर रन बनाता है। 7 विकेट आउट हुए, मैक्सवेल ने रन बनाए, तगड़े रन बनाए। उनके चांस छूटे नो डाउट, बट उन्होंने रन बनाए, है ना। क्रिकेट में यही होता है भाई, इफ्स एंड बट्स का गेम नहीं है क्रिकेट, जो है सो है। और वो पूरी टीम जो है उसने परफॉर्म किया, और हर वक्त परफॉर्म किया, तगड़े से परफॉर्म किया, तगड़ी टक्कर दी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया, आपको बता दो कि जब पहला ओडीआई था तो भी इंडिया टीम की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पतली थी। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा मुश्किल में तो डाल दिया था इंडिया को। ये तो फिर कोहली और केएल राहुल जम गए थे तो इंडिया जीती थी, है ना। तो आज से T20 जो है वो सीरीज शुरू होने वाली है, और मैं सबसे यही बोलूंगा कि हमको अपनी टीम को बैक करना चाहिए, टीम के साथ में खड़े रहें। और डेफिनेटली जो इस बार अभी आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा वो, उसको हम डेफिनेटली जो है वो जीतेंगे। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला था, काफी बवाल था कि क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सिर्फ 2 जर्नलिस्ट आए। ऐसा कभी नहीं दिखा गया, मतलब कभी भी नहीं। इतना लो टर्नआउट आज तक नहीं हुआ। ये 1980s के समय होता था, ठीक है। दैट इज क्वाइट अमेजिंग। और कहीं ना कहीं इशारा करता है कि लोगों में है, चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे कोई भी हो, यहां पे थोड़ा दिमाग तो सबका उड़ा हुआ है कि वर्ल्ड कप हम हारे कैसे गए। बट भारत यहां से उठेगा, और देखिएगा इस बार जितनी भी अभी T20 वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे, फिर अगला वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे। आप लिख के रख लीजिए मेरी बात, यही होगा। क्योंकि वो चैंपियंस की बनाने की हमने शुरुआत जो है वो यहीं से कर दी है। ओके, तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा आपको बताऊं। थोड़ा सा कंधे गिरे हुए हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ऐसा ही है। दुख तो है ही है, क्या करें। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ा, बहुत स्पेशली बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहां काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है, और बहुत उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है कि बहुत गलत है। भाई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम खुद ही इतनी बेकार है, मतलब उनको तो समझिए कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने लोग रहते हैं वहां पे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी टीम, मतलब उनको तो कहने का कोई हक ही नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत, इंडियन टीम से, इंडियन क्रिकेट से लोग बहुत जलते हैं, वेरी वेरी जेलस। ये दिखाता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वेरी जेलस। ऐसा नहीं होना चाहिए। गेम है, गेम की तरह ही हमको देखना चाहिए, ठीक है। ओलंपिक्स भी आ रहा है भाई, ओलंपिक्स के लिए भी आप इंडिया जो है वो फीफा में बाहर हो गया, बड़ा क्वालिफाई नहीं कर पाया, कतर से हार गया, बहुत ज्यादा दुख हुआ। वैसे हमको और भी गेम्स को, जैसे चाइना है, चाइना जैसे ओलंपिक्स होंगे उसके अगले दिन बाद चाइना अगले ओलंपिक की तैयारी करना शुरू कर देता है। हमको और भी खेलों को उतना प्यार देना चाहिए जितना हम क्रिकेट को देते हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, देखिएगा कि इंडिया जो है वो लगभग हर एक गेम में बाजी मारेगा। इस बार एशियन गेम्स में हमने करके दिखाया, हर एक गेम में। तो ये था, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या मानना है। क्रिकेट देखना है, बिल्कुल देखना है,
ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।